अनोखी सूझ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ होते हैं। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ देर सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। तुम दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। दूसरे दिन दोनों भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, पर शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है और भोजन बचना भी नहीं चाहिए। फिर प्रजापति देवताओं के कमरे में गए। उनसे भी उन्होंने यही कहा। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाए तो खाए कैसे। कौनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। कुछ देर देवताओं और दानवों सोचने लगे। थोड़ी देर बाद देवताओं को एक उपाय सूझा और वे आमने सामने बैठ गए। फिर थाल में से लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हल्ला हुआ, ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। अब बारी थी दानवों की। दानव अपने कमरे में परेशान हो रहे थे। वे सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा भी नहीं देनी पड़ती। और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। पहले तो वे लड्डू लेकर ऊपर उछालते और जब लड्डू नीचे आते तो वे मुंह खोल लपकते। यदि लड्डू जमीन पर गिर जाता तो वो चूर चूर हो जाता। कमरे में से हो हा हे की आवाज़ें आती रही। वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे और लड़ते झगड़ते रहे। अब सारी स्थिति प्रजापति के सामने स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। अब जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो। यह भी इनकी विशेषता है। उन्होंने बुद्धि से काम लिया, अपनी सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में थाल भी साफ कर दिया। और दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया। वे भी लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, पर न खुद खा पाए और ना ही दूसरों को खाने दिया। लड्डू भी बिगड़े और पेट भी नहीं भरा। अब आप समझे